Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अमित साहू उम्मीद। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम द साम ऑफ लाइफ, इसको देखो साम पढ़ा जाएगा, यहाँ पे पी साइलेंट है, साम ऑफ लाइफ पोयम, जो कि हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, इनका पूरा नाम हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो है। ये पोयम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा मृत्यु से संबंधित है। चलिए देखते हैं, पहले इसका भावार्थ देख लेते हैं, इसका सारांश पहले देख लीजिए। इसका सारांश क्या है? यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है, कि मात्र आपका जन्म हुआ है तो ये एक स्वप्न के लिए नहीं हुआ है। जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है, या एक गंभीरता की सच्चाई है। हमारी आत्मा जो है वो अमर होती है, और जो शरीर होती है वो अगर मिट्टी की है तो मिट्टी में मिल जाएगी। यहाँ पे कहा गया है शरीर मिट्टी में है तो मिट्टी की है तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर है। और यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि कवि ये बताता है कि हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि हम कुछ अच्छा काम करके जाएं और हमें यश और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो। ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है कि हम आए और सुख और दुख प्राप्त किए और चले गए, बल्कि हमको कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमको कुछ प्रसिद्धि मिले, कुछ यश मिले। और कभी ये मैसेज देता है कि जीवन एक युद्ध मैदान के समान है, और इस मैदान में हमको एक पशु की भांति मूक नहीं बनना है कि हम पशु, क्या होता है ना, पशु को जो है चाहे इधर फटकारो चाहे उधर जाए, वो मूक की भांति इधर उधर टहलते रहते हैं। तो हमें जीवन रूपी इस संघर्ष में एक नायक की भांति उतरना है और कार्य को करते रहना है। चलिए अब इसका लाइन टू लाइन अर्थ देखते हैं। लाइन टू लाइन अर्थ क्या है? लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो आर्ट आया है, शब्दों को देख लीजिए पहले। यहाँ पे आर्ट आया है, आर्ट का मतलब आर लिखा है, ARE। पहले इसको देखिए। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। अर्नेस्ट का मतलब गंभीर या सच्चा। जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा है। अब यहाँ पे वास्तविक और सच्चा क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। जीवन वास्तविक और सच्चा होने का मतलब ये है कि अगर आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। जीवन की वास्तविकता और सच्चाई यही है कि अगर आपका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। तो यहाँ पे देखिए, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट का मतलब जीवन वास्तविक है और जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड का मतलब और, द ग्रेव का मतलब होता है कब्र, इज है, नॉट नहीं, इट्स गोल इसका उद्देश्य, और इसका उद्देश्य कब्र नहीं है। इसको अब ऐसे समझिए, इसका उद्देश्य कब्र नहीं है का मतलब जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, और मर जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। कब्र का मतलब मर जाना ही, कि आप जीवन में आए और मर गए, यही आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। आगे की लाइन में देखिए, डस्ट दाउ आर्ट। डस्ट का मतलब मिट्टी या धूल, दाउ का मतलब तुम, आर का मतलब हो। तुम मिट्टी के बने हो या तुम धूल के बने हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट का मतलब पुनः मिल जाओगे। तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, इज नॉट स्पोकन, यह नहीं कहा गया है। स्पोकन का मतलब नहीं कहा गया है ऑफ द सोल, आत्मा के बारे में। यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है कि तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो ये किसके बारे में? ये लाइन एक शरीर के बारे में लिखी गई है कि तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। और ये बात आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है। अब पूरे का अर्थ देख लीजिए कि जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, और मर जाना ही इसका उद्देश्य नहीं होता है। आगे, यह आत्मा के बारे में नहीं कहा गया है कि तुम मिट्टी के बने हो और मिट्टी में मिल जाओगे। अब यहाँ पे आप कोष्ठक में लिख सकते हैं कि ये जो लाइन लिखी गई है एक शरीर के लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं।
Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow finds us further than today. देखिए, not enjoyment, enjoyment का मतलब होता है आनंद, and not sorrow का मतलब दुख। देखिए, आनंद और दुख ये सटीक नहीं बैठ रहा है ना, तो सटीक क्या बैठेगा, सुख और दुख। जैसे रात और दिन बैठते हैं, पति पत्नी होता है एक साथ, जो राइम होता है वैसे। तो यहाँ पे आनंद और दुख सटीक नहीं बैठ रहा है, तो इसको आप ऐसे कहिए, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो का मतलब सुख और दुख। इज आवर डिस्टाइंड वे, डिस्टाइंड वे का मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य। डिस्टाइंड इन का मतलब डेस्टिनेशन से बना है, डेस्टिनेशन का मतलब लक्ष्य होता है। तो इज आवर डिस्टाइंड इन का मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य, और वे का मतलब मार्ग। तो हमारे जीवन का उद्देश्य या मार्ग सुख और दुख प्राप्त करना नहीं है। फिर से देख लीजिए, इज आवर डिस्टाइंड इन हमारे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य, और वे मार्ग हमारे जीवन का लक्ष्य या मार्ग सुख या दुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे, बट लेकिन टू एक्ट हमको ऐसे कार्य करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, दैट कि ईच टुमारो कि हमारा प्रत्येक आने वाला कल। ये देखिए, टुमारो का मतलब आने वाला कल, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, कि दैट ईच टुमारो हमारा आने वाला प्रत्येक कल फाइंड्स अस मिले फर्दर बहुत ही अच्छा, देन टुडे आज की अपेक्षा। फिर से देख लीजिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य, या आप ऐसे कह सकते हो कि हमारे जीवन का लक्ष्य या मार्ग सुख और दुख प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे कार्य करने के लिए है कि हमारा प्रत्येक आने वाला कल आज की अपेक्षा बेहतर बने या बेहतर मिले। आगे की लाइनों में देखिए, इन द वर्ड्स broad field of battle in the bivouac of life, be not like a dumb driven cattle, be a hero in a strife। देखिए, इन द वर्ड्स ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत, इस विस्तृत संसार के, इन द वर्ड्स ब्रॉड का मतलब इस विस्तृत संसार के, फील्ड ऑफ बैटल, बैटल का मतलब युद्ध होता है, फील्ड का मतलब मैदान, बैटल ऑफ फील्ड का मतलब आप कह सकते हो युद्ध स्थल। इन द बिवैक ऑफ लाइफ, विवैक का मतलब होता है एक अस्थायी पड़ाव, अस्थायी पड़ाव का मतलब कैसे हुए आगे की लाइन में पता चलेगा। विवैक का मतलब वो भी होता है जैसे जो बॉर्डर पे सैनिक रहते हैं, वो जो एक तंबू तान के अपने बॉर्डर पे रहते हैं, तो वो आज यहाँ पे हैं एक स्थान पे, तो कहीं दूसरे स्थान पे रहते हैं, एक स्थान पे रहते हैं, फिर दूसरे स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे चले जाते हैं। मतलब जो उनका पड़ाव होता है, जो उनका स्थान होता है, वो अस्थायी होता है। तो यहाँ पे विवैक का मतलब होता है अस्थायी पड़ाव। अब पूरे कार्ड देखिए, इस विस्तृत संसार में, इस विस्तृत संसार के युद्ध स्थल में, इस विस्तृत संसार के युद्ध स्थल में जीवन एक अस्थायी पड़ाव के समान है। इस विस्तृत संसार के युद्ध स्थल में जीवन एक अस्थायी पड़ाव के समान है। तो बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, ड्राइवन का मतलब होता है भगाए गए या हाँके गए, कैटल का मतलब पशु, भगाए गए पशुओं की तरह या हाँके गए पशुओं की तरह। बी नॉट लाइक डम, गूंगे मत बनो। फिर से देख लीजिए, अब यहाँ पे अस्थायी पड़ाव इससे भी नोट करता है कैटल की तरह। अब जैसे पशु रहते हैं, पशु को अगर आप भगा दो तो यहाँ पे आज रहेंगे, कल वहाँ पे रहेंगे, कल फिर अगले स्थान पे चले जाएंगे। वैसे ही विवैक का जो डिनोट किया गया है ड्राइवन कैटल से भी किया गया है। अब विवैक जो है एक सैनिक के शिविर से भी डिनोट होता है। तो फिर से पूरे कार्य देख लीजिए कि इस विस्तृत संसार के युद्ध स्थल में, इस विस्तृत संसार रूपी युद्ध स्थल में जीवन एक अस्थायी पड़ाव के समान है। इसलिए आप भगाए गए पशुओं या हाँके गए पशुओं की तरह गूंगे मत बनो। डम्ब का मतलब गूंगा और डीफ का मतलब बहरा और लेम का मतलब लंगड़ा होता है। तो यहाँ पे डम्ब आया, डम्ब का मतलब गूंगा। भगाए गए पशुओं या हाँके गए पशुओं की तरह गूंगे मत बनो, बल्कि क्या बनो, बी ए हीरो, एक नायक बनो, एक हीरो बनो इन द स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब संघर्ष, और संघर्ष किसका, जीवन रूपी संघर्ष का। इस जीवन रूपी संघर्ष में एक हीरो की भांति आप बनो। अब पूरे का अर्थ एक बार आप फिर से देख लीजिए कि इस विस्तृत संसार के युद्ध स्थल में जीवन एक अस्थायी पड़ाव के समान है। इसलिए आप भगाए गए पशुओं की तरह या हाँके गए पशुओं की तरह गूंगे मत बनिए, बल्कि इस जीवन रूपी संघर्ष में आप एक नायक की तरह बनिए।
चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा, लास्ट का स्टैंजा क्या है? लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। देखिए, लेट अस देन बी अप, बी अप का मतलब उठे, आओ तब उठे, एंड डूइंग काम को करे, विथ ए हार्ट, विथ ए हार्ट का मतलब पूरे हृदय के साथ। अब पूरे हृदय के साथ का मतलब हुआ पूरे मन के साथ। फॉर एनी फेट, एनी फेट का मतलब, फेट का मतलब भाग्य, किस्मत, किसी किस्मत के लिए, भाग्य के लिए। आओ उठे और पूरे मन के साथ अपने भाग्य या किस्मत के लिए काम को करे। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। स्टिल अचीविंग, अचीविंग का मतलब होता है उपलब्धियों को प्राप्त करना। अचीविंग का मतलब उपलब्धियों को प्राप्त करना। अब परसुइंग का मतलब होता है पीछा करना या लक्ष्य को प्राप्त करना। लर्न का मतलब सीखना, सीखना, और टू लेबर का मतलब मेहनत करना। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए कि तथा उपलब्धियों को और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते हुए सीखे। उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए तथा लक्ष्य प्राप्त करते हुए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते हुए लर्न करें, सीखें, एंड टू वेट, और प्रतीक्षा करें। आप प्रतीक्षा किसकी करोगे? आप जो मेहनत किए होगे उसके परिणाम की प्रतीक्षा धैर्य पूर्वक करें। तो पूरे का अर्थ फिर से देख लीजिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। इसका मतलब ये हुआ कि तो आओ उठें और पूरे मन के साथ अपने भाग्य के लिए, अपने किस्मत के लिए काम को करें तथा उपलब्धियों को और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत करते हुए सीखें, और इस मेहनत के परिणाम का धैर्यपूर्वक वेट करें। धैर्यपूर्वक वेट करने का मतलब धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। तो ये पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। द साम ऑफ लाइफ, द साम, इसका टाइटल देख लीजिए। साम का मतलब होता है, देखिए जो H.W. लॉन्गफेलो हैं, ये एक अमेरिकन पोएट थे। अब उनकी दृष्टि से वहाँ के अगर हिसाब से देखोगे तो शाम का मतलब एक गाना होता है, लेकिन यहाँ पे शाम का मतलब उद्देश्य हुआ। तो द शाम ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का उद्देश्य। तो आशा है कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you liked it. If you liked it, hit the like button, share with your friends, and for many more video of literature, subscribe to our channel Amit Sahu Meet. Thank you.